गौतम गंभीर, नाम में ही गंभीर लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग तो गंभीरता से लेंगे ही। रवि शास्त्री को ये बोलने से चूकते नहीं है, धोनी को ये बोलने से चूकते नहीं है, किसी को भी बोलने से चूकते नहीं है। लेकिन इस बार बाउंड्री पर वो थे, इस बार लाइन पर उनका नाम था, क्योंकि इंडिया के कोच वो थे। हारते तो उनका नाम आता और बंदे ने ग्रिड भी दिखाई। इंडिया मैच हारी, ड्रॉ हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पहुंचे। इंडिया जीती, हिस्टोरिक ड्रॉ किया तो सिराज और गिल को आगे कर दिया। आप माने या ना माने, रवि शास्त्री 4-1 से सीरीज हार कर गए थे, द्रविड़ 2-1 से हार कर गए थे, लेकिन बंदे ने यहां पर सीरीज को ड्रॉ किया है 2-2 से। तो ऑब्वियस सी बात है, अचीवमेंट्स में तो आएगा ही। एंड सवाल तो काफी सारे उठ ही रहे थे, क्योंकि मतलब प्लेट में रखकर एक एक चीज बंदे को दी गई थी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोच के बारे में जो मैदान के बाहर भी लड़ता है और अपनी टीम के लिए आग उगलता है और क्रिटिक्स का मुंह तोड़ जवाब देता है। आपका और हमारा सबका गौतम गंभीर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में जीजी सर ने दिखा दिया है कि भैया क्यों है ये इंडिया के फियरलेस लीडर। डिस्पाइट सारी क्रिटिसिज्म, उन्होंने टीम के लिए रॉक बन के जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो एक शानदार रिजल्ट था। वाकई में इंग्लैंड के अगेंस्ट सबको उन्होंने बता दिया है कि आखिर क्यों उनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। अब देखिए, गंभीर का ग्रिट, उनका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आने वाले समय में। दोस्तों, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एक रोलर कोस्टर थी। इंडिया 2-1 से पीछे थी एंड 4 टेस्ट के बाद में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। गौतम गंभीर के ऊपर क्रिटिक्स का तूफान टूट पड़ा था। फैंस बोल रहे थे कि गंभीर ने रोहित और विराट को लगातार रिटायर करवा दिया। पंडित ने कहा कि उनकी टीम सिलेक्शन गलत है, ऑलराउंडर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैनचेस्टर टेस्ट में जब इंग्लैंड ने 669 रन ठोक दिए थे, तब लोग बोलने लगे थे कि गौतम गंभीर का जो कोचिंग डिजास्टर है वो शुरू हो चुका है। एक फैन ने तो एक्स पर ये तक लिख दिया था, गंभीर शुड रिजाइन। लेकिन गौतम गंभीर ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने कुछ अपने रिएक्शन सामने आने दिए। वो अपनी टीम का साथ एक तरीके से एक रॉक स्ट्रॉक मेंटालिटी के साथ में खड़े रहे और उनकी इंटेंसिटी ने यंग टीम इंडिया को एक नया जोश दिया। और फिर आया द ओवल का 5th टेस्ट। इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन थी, सीरीज बिल्कुल लाइन पर थी, ड्रॉ करना था या फिर हमारे हाथ से सीरीज निकल जाती। गौतम गंभीर की लीडरशिप में इंडिया ने एक मिराकुलस फाइट बैक किया। डे 4 पे बैड लाइट और बारिश के बावजूद भी इंडिया ने डे 5 पे इंग्लैंड को 35 रन के टारगेट पे रोकने की कोशिश करी। भले ही इंग्लैंड ने मैच जीत लिया चौथा वाला, लेकिन इंडिया ने सीरीज को जिस तरीके से ड्रॉ किया 5वें मैच को जीतकर, वो वाकई बताता है कि इंडिया कितना शानदार खेला। 2-2 से सीरीज को ड्रॉ करा दिया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन सब के अलावा गिल के 700+ रन, जडेजा के 500+ रन, सिराज के 23 विकेट्स, सुंदर का लगातार अच्छा खेलना, ये सब कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं गौतम गंभीर के विजन का रिजल्ट है। उन्होंने अपनी टीम को बोला कि लड़ो हर इंच के लिए, और वो स्पिरिट ओवल पे साफ तौर पर दिखाई दी जब इंडिया ने एक थ्रिलिंग फाइनल दिया। अब बात अगर हम करें कि भैया गौतम गंभीर ने ये सब कैसे किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका डिफेंस। जब ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस ने उनको पिच देखने से रोका तो गौतम गंभीर ने सीधा बोला था, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू कैन टेल अस व्हाट टू डू। ये एटीट्यूड थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर बना, लेकिन इसने टीम में एक जोश पैदा कर दिया। पार्थिव पटेल ने शुरुआत में ही इस बात को बोला था और सपोर्ट किया था कि ये इंग्लैंड का एंटाइटल्ड बिहेवियर है। गंभीर वॉज राइट। गंभीर ने अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट किया, शुभमन गिल को कैप्टेंसी दी, करुण नायर को वापस लाया और जडेजा सुंदर जैसे ऑलराउंडर्स को बैक किया। उनकी स्ट्रैटेजी थी आखिरी बॉल तक फाइट करो। मैनचेस्टर में 669 रन कंसीड करने के बावजूद गौतम गंभीर ने टीम को मोटिवेट रखा और जडेजा सुंदर को सेंचुरीज ने ड्रॉ करवाया मैच, वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन गंभीर कहीं ना कहीं ये बार बार सवाल आता है कि क्या परफेक्ट है? हो सकता है परफेक्ट ना हो। क्रिटिक्स जैसे कि संजय मांजरेकर और अश्विन ने बोला कि उनकी टैक्टिक्स में कमी थी, स्पिनर्स का सही से यूज़ नहीं किया, जैसे सुंदर का 69th ओवर तक बॉलिंग ना कराना। अश्विन ने कहा कि लैक ऑफ गेम अवेयरनेस ने इंडिया को पीछे रखा है। ये एक एरिया है जहां पर जीजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, टैक्टिकल शार्पनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। प्लस मीडिया के साथ उनका कन्फ्रंटेशन टोन जो रहता है वो थोड़ा सॉफन करना पड़ेगा ताकि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सके। वो ऐसा लगता है पूरे टाइम नाराज ही बैठे। अगर फ्यूचर की बात करें तो गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा वीक रहा है। 9 टेस्ट मैचेस में से बहुत बमुश्किल वो जीत पाए। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो कितना ही बुरा हारे, लेकिन वाइट बॉल में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवाया। तो गौतम गंभीर का फ्यूचर टीम इंडिया के साथ कैसा होगा? पहला, उनको अपनी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी थोड़ी रिफाइन करनी पड़ेगी। ऑलराउंडर्स के साथ बैलेंस क्रिएट करते हुए उन्हें स्पेशलिस्ट को भी चांस देना पड़ेगा, जैसे कुलदीप यादव, उनका दूसरा मतलब बहुत शानदार है। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आ जाती है, बुमराह जैसे प्लेयर्स के लिए क्लियर प्लान चाहिए ताकि इंजरीज से बचाया जा सके।
तीसरा है गंभीर को अपने पैशन मेंटेन रखना है, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रेन भी दिखानी पड़ेगी, खास करके मीडिया और ग्राउंड स्टाफ के साथ में। अगर गौतम गंभीर इन चीज़ों पे काम करते हैं तो वो इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल में तो ले जा ही सकते हैं, वो भी टॉप पर। उनका विजन, उनकी इंटेंसिटी और उनका बिलीफ यंग प्लेयर्स में एक नई एनर्जी डाल सकता है। शुभमन गिल ने कहा कि गौतम गंभीर सर हमेशा टीम के लिए लड़ते हैं और ये लड़ाई गौतम गंभीर को एक अलग खिलाड़ी बनाती है। दोस्तों, गंभीर ने एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में दिखा दिया है कि वो एक ट्रू फाइटर है। क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने टीम के लिए खड़े रहना, अपने आप को मजबूत रखा, एक 2-2 से सीरीज को ड्रॉ कराया और अब उनको अपनी टैक्टिक्स और अप्रोच में थोड़ी पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। लेकिन गंभीर का पैशन टीम इंडिया को आगे जरूर ले जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या गौतम गंभीर इंडिया के नेक्स्ट बिग कोच बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।